है एवरीवन, तो कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विश्वास आयुर्वेदा। दिस इज अमित स्टैंड अप बीएमएस फाइनल ईयर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बीएमएस में किन्हें एडमिशन नहीं लेनी चाहिए और किन्हें एडमिशन लेनी चाहिए। तो वन बाय वन बहुत सारे आपके डाउट्स को ही क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो आई एम बैक। और सबसे पहले बीएमएस का शॉर्ट आपको इंट्रो बता दूं। बीएमएस एक मेडिकल कोर्स है जिसको 4.5 साल का हमारा एकेडमिक्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है और 4.5 साल के जर्नी में 1.5 ईयर्स के अगर 3 सेमेस्टर होते हैं। मतलब 1.5 साल पे मेन एग्जाम होंगे, 1.5 साल पे मेन एग्जाम, 1.5 साल पे मेन एग्जाम होंगे। और इसका पढ़ाई का बात करें तो इसमें होती है, हमें दोनों चीज पढ़ते हैं। हमें मॉडर्न भी पढ़नी है और हमें आयुर्वेदा भी पढ़नी है। और एमबीबीएस से जस्ट डिफर है, इक्विवेलेंट कोर्स तो सेम है, ये भी सेम ड्यूरेशन, लेकिन इसमें हमारा होता है आयुर्वेद भी। हमें हिंदी पढ़नी है, हमें संस्कृत भी पढ़नी है, हमें मॉडर्न जो भी एमबीबीएस पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिलॉजी, सब हमें भी पढ़नी है। तो आप समझ गए, हमें एमबीबीएस से ज्यादा मेहनत करनी है, तो पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज, हमारा जो 4.5 साल का कोर्स हो गया वो कंप्लीट हो गया। हमने एग्जाम दिए मेन उसमें भी हम लोग पास हो गए, इंटर्नशिप दिए वो भी। लेकिन फाइनल में आता है एक हम लोग एग्जिट एग्जाम देते हैं। जैसे पहले होता था ना, फॉरेन से एमबीबीएस करके आते थे, एमसीआई एक टेस्ट होती थी, उसमें पास करना बहुत ही मुश्किल होता था, वो बहुत ही टफ एग्जाम होता है। वैसे ही सेम है हमारे बीएमएस जर्नी में, अगर आपको लाइसेंस मिलेगा तो आपको एग्जिट एग्जाम पास करना बहुत ही टफ होने वाली है। तो आप ये समझ के आ रहे हैं कि बस बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं कैसे भी, बस हल्का फुल्का पढ़ाई करेंगे और पास हो जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं चलने वाला। क्योंकि आपको लास्ट में एग्जिट एग्जाम देने भी होंगे, तो एग्जाम के लिए आपको शुरू से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो बीएमएस में तभी एडमिशन ले जब आपके अंदर एक पढ़ने का हैबिट हो और पढ़ने की उम्मीद है। आप सोच रहे कि मौज मस्त बस कैसे भी एडमिशन ले ले, बस चलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, आयुर्वेदा पढ़ने में इंटरेस्ट है आपके, संस्कृत पढ़ना समझ में आ रहा है, तो वहीं एडमिशन ले, नहीं तो ना ही ले, नहीं तो फिर वहीं सब वेस्ट होने वाला है। और जैसा कि मैं शुरू में बताया था कि इन्हें बीएमएस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, उन्हें नहीं लेना चाहिए जिनके पास मोटा पैसा और सिर्फ डिग्री चाहिए। उनको नाम के आगे बस प्रीफिक्स में डॉक्टर लगाना है, तो कैसे भी चलो भैया 15 लाख देकर बीएमएस की डिग्री लेते हैं। लेकिन पहले होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको एग्जाम देने पड़ते हैं और बीएमएस का एग्जाम इतना भी ईजी नहीं है, पास करना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने सीनियरों को देखता हूँ, 2011 बैच, 2012 बैच अभी तक एनआईपी जो के एग्जाम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, मतलब एक बीएमएस 5.5 साल की कोर्स 10 साल 12 साल में कंप्लीट हो रही है। कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है। उससे अच्छा कहीं अलग बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी एडमिशन बीएमएस में ना ले, जिनको सिर्फ पैसा है, सिर्फ उनको डिग्री चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है और नाम के आगे डॉक्टर। तो ऐसे स्टूडेंट ना ही है बीएमएस में, तो सही है। और रही बात स्कोप की, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर बीएमएस के बाद स्कोप क्या है, क्या बीएमएस आफ्टर डिग्री के बाद 35-40 हजार मंथली कमा सकते हैं कि? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको एक फिक्स अमाउंट आपके लिए रखा गया कि हाँ भाई आफ्टर बीएमएस आपको 35,000 का ऐसा हॉस्पिटल में आपको मिलने वाला, ऐसा नहीं है। वो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। और हाँ, बीएमएस आयुर्वेदा कोर्स करने के बाद अगर आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में, तो आपको 15,000 से ज़्यादा देने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपनी पैथी को छोड़कर दूसरे पैथी में जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आयुर्वेद नहीं प्रैक्टिस करनी है आपको, कहीं जाके कल आपकी डिग्री कंप्लीट हो, कल आप जाके कहीं फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो और आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, तो आपका वेलकम है। नहीं तो वही मॉडर्न ही आपको दवा लिखनी है, मॉडर्न ही सब करना है, तो फिर आपके लिए बीएमएस तो नहीं है, आपके लिए फिर एमबीबीएस जाइए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी हो, उससे आपको नेम फेम आगे चाहिए, तो भी आयुर्वेद बीएमएस में एडमिशन लें। नहीं तो आपको मॉडर्न करनी है तो फिर आपके लिए बीएमएस में नहीं है, सीधी सी बात है। और रही बात स्कोप की, तो हमारे सीनियर मैं जो देखता हूँ आसपास, वो एमबीबीएस के अंडर 10,000 15,000 पे काम कर रहे हैं। ये रियल फैक्ट है, डार्क साइड है बीएमएस है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस करने तभी इस फील्ड में है और इसमें आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि नेम भेम नहीं है, बहुत कुछ है। लोग लग्जरी लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं बीएमएस करके, तो वो अपने पैथी के साथ चल रहे हैं। तो अपने पैथी को आगे साथ लेके चल रहे हैं, तभी बीएमएस में आए, नहीं तो नहीं। और मैं बीएमएस जर्नी में पढ़ाई की बात करूँ तो मॉडर्न तो हमें पढ़ना ही है और मॉडर्न सभी पढ़ लेते हैं, बट आयुर्वेदा
मेनली हमारे आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान आता है, अष्टांग हृदय में आते हैं, जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में आते हैं, जो कुछ आचार्य बता गए आज से 5000 साल पहले, वो सब बता गए, दिनचर्या कैसे लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वो सब पुरानी आत्मा मन काल देश दोष इस पे बात करने वाले हैं। तो उसमें इंटरेस्ट है, पुरानी चीज़ों में है, तभी आप एडमिशन लें, नहीं तो फिर ख्याली पुलाव हो जाएगा, फिर आप इसमें ना ही आए। और सबसे मेन जरूरी चीज़ है हमारा आयुर्वेद, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि हमें संस्कृत पढ़ने पड़ते हैं। हमें फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हमारे जितने भी संहिता हैं, चरक संहिता हुआ, वाग्भट संहिता हुआ, अष्टांग हृदय हुआ, उसमें हमारे जितने भी है सब संस्कृत में श्लोक हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तभी आप बीएमएस में आए, नहीं तो फिर आपके लिए वो जो 4.5 साल का हमारा प्रोग्राम है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बोरिंग जाने वाली है। तो ऐसा चीज़ें मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन वही इंटरेस्ट की बात है। तो कहीं इंटरेस्ट है तभी एडमिशन है, नहीं तो नहीं ले। इतना भी आसान नहीं है, दूर से तो लगता है कि भाई डॉक्टर बनना है, इतना भी सही नहीं है गाइस। तो ये रही मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, किन्हें एडमिशन लेने चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीएमएस में एडमिशन ना ले, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने लिखने में, बस चल रहा है कैसे भी एडमिशन मिल गया, पापा के पास बहुत पैसा है ले लिए, तो ऐसा ना करें। उसके लिए आप कहीं और प्लान बी देखें, उसके लिए ना है। तो यही रही आज की वीडियो मेरी, बीएमएस काउंसलिंग जर्नी 2024 का तीसरी वीडियो है। होप आपको बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो शेयर करना, पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही कुछ जो चीज़ें सब नहीं बता रहे, मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियो पहुँचाने के लिए और कहीं ना कहीं कुछ समझाने का। तो होप आपको अच्छी लगी। हाँ, और आप भी काउंसलिंग को लेकर बीएमएस में परेशान हैं तो मेरे नंबर शो हो रहे हैं, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। मैं पर्सनली गाइडेंस भी देता हूँ बीएमएस एडमिशन दिलाने में, आपको चॉइस लॉक कराने में, कॉलेज में कौन सा सही है आपके लिए, तो बहुत सारा हेल्प करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करें हमें, फिर मिलते हैं ऐसे कुछ अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।